हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप फ्रेशर हो तो जॉब के लिए कैरिकुलम विटम कैसे बनाएं एमएस वर्ड में। मैं आपको एक कैरिकुलम विटम मैं दिखाना चाहता हूं जो मैं आपको बना के दिखाऊंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक कैरिकुलम विटम मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो उसको उसको बनाने के लिए हमें अपने कंप्यूटर पे जाना है। कंप्यूटर पे जाने के बाद आप यहाँ पे वर्ड सर्च कर लेंगे। वर्ड, तो मैं यहाँ पे वर्ड सर्च कर लेता हूँ। उसके बाद मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद हमारे यहाँ पे वर्ड का डायलॉग बॉक्स खुद के आ गया। आप यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट आप ले लें। ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के बाद आप यहाँ पे पहले कोई भी वर्ड में कोई भी डेटा हमें लिखने के लिए हमें अपने पेज सेटअप करने की जरूरत होती है। तो उसके के लिए आप यहाँ पे लेआउट पे जाएंगे। लेआउट पे क्लिक करने के बाद आप साइज पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो पेपर के अनुसार से किस साइज का पेपर में आपको अपने फॉर्मेट को निकालना है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा इंडिया स्टैंडर्ड के अनुसार हमारा A4 पेपर सबसे बेस्ट होता है। तो मैं A4 पेपर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको जाना है मार्जिन में। मार्जिन में जाके आप यहाँ पे कस्टम मार्जिन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा टॉप एंड बॉटम ऑल साइड में 1-1 इंच का यहाँ पे गैप बता रहा है। अगर आपको यहाँ से कोई भी चीज आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। अगर आपकी डॉक्यूमेंट ज्यादा लंबा है तो आप इसको 0.5 की मार्जिन आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली 0.5 एंड 0.5 का हमने मार्जिन चारों तरफ दे देता हूँ। 0.5 मार्जिन देने के बाद आप सिंपली यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे तो आपका आ गया। उसके बाद आपको पेज के चारों ओर आपको बॉर्डर लगाना है। तो बॉर्डर लगाने के लिए हम डिजाइन के ऊपर हम जाएंगे। डिजाइन में जाने के बाद हम यहाँ पे पेज बॉर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे। पेज बॉर्डर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से अपना जो स्टाइल है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक स्टाइल को सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद मैं ओके कर दे रहा हूँ। तो ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्टाइल है वो लग के यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमें यहाँ पे टाइप करना है। तो बेसिकली हमें टाइप करना क्या है, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे कैरिकुलम विटम। कैरिकुलम विटम हम यहाँ पे टाइप करेंगे और उसका जो फॉन्ट साइज है मैं यहाँ से 20 या 22 आप ले ले। तो मैं यहाँ पे 20 ले लेता हूँ और यहाँ से मैं एरियल टाइम न्यू रोमन ले लेता हूँ। आप अपने अनुसार आप ले सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से इसको कंट्रोल ई दबा के आप इसको सेंटर में ला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल ई दे के आ गया और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैरिकुलम विटम जो हमारा कैपिटल लेटर में है। और उसके बाद हमें यहाँ इसको सेलेक्ट करने के बाद हमें इसके नीचे में अंडरलाइन करना है। तो सिंपली हम कंट्रोल यू दबा देंगे तो हमारे यहाँ पे अंडरलाइन लग के आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे दबाएंगे और नीचे आने के बाद फिर मैं यहाँ पे लिखना है नेम। तो मैं नेम के लिए सिंपल इसी फॉर्मेट में मैं नाम को लिखने के लिए जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ, नेम। उसके बाद हमने नेम लिखने के बाद सिंपली इसको क्लिक करना है और यहाँ से अंडरलाइन हटा देना है और हमें यहाँ पे फॉन्ट साइज इसका जो लेना है आप इसमें स्टैंडर्ड जो साइज होती है 12। तो मैं यहाँ पे 12 में 14 में ले लेता हूँ। 14 ले लेता हूँ। जो 14 हमारा जो साइज है मैं यहाँ पे 14 लेके मैं इसको इधर कर लेता हूँ। करने के बाद आप इसको सिंपली आप थोड़ा सा अलाइनमेंट कर लें ताकि आपका अच्छा लगे। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ और करने के बाद मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा। जो भी आपका नाम है आप अपना नाम को यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नाम को लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पे नाम को उसके बाद आप यहाँ पे उसके बाद आप मोबाइल नंबर लिखेंगे। जो भी आपका मोबाइल नंबर है आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली मैं एक रैंडमली मोबाइल नंबर को मैं यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे एक रैंडमली मोबाइल नंबर को मैंने टाइप कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे अपना लोकेशन, जो भी आपका एड्रेस हो या लोकेशन हो आप यहाँ पे लोकेशन। तो मैं यहाँ पे लोकेशन यहाँ पे मैं टाइप कर दे रहा हूँ। लोकेशन डालने के बाद आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सासाराम। फिर उसके बाद आप यहाँ पे ईमेल आईडी अपना दे सकते हैं। तो ईमेल आईडी मैं यहाँ पे
लिख दे रहा हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पे ईमेल आईडी मैंने लिख दिया। और उसके बाद मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करेंगे अल्ट के साथ, तो ये आपका सिंपली ये बोल्ड कर दें। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे इसको बोल्ड कर दे रहे हैं। और उसके बाद हम इसको सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से लाइन स्पेस हम यहाँ से कम कर देते हैं, रिमूव लाइन स्पेस। तो मैंने यहाँ पे लाइन स्पेस को मैंने कम कर दिया। उसके बाद अभी आपके इसके नीचे में एक लाइन को डालना है। लाइन डालने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे फिर से, और उसके बाद बॉटम डबल लाइन। तो हमें सिंगल लाइन यहाँ पे लगाना है, तो आप बॉर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप सिंगल लाइन आप अपने हिसाब से, मैं यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक लाइन को लगा दिया। उसके बाद आपको डबल क्लिक करके यहाँ पे आ जाना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे स्पेस के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। आप यहाँ पे क्लिक कर लें। फिर उसके बाद आप यहाँ पे जाना है और यहाँ पे बॉटम के ऊपर आप आउटसाइड बॉर्डर पे जाना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल बॉर्डर लग के आ रहा है। तो मैं यहाँ पे फिर से जाऊंगा और यहाँ पे लाइन स्टाइल सिंगल करके फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। जब मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे सिंगल लाइन लग के आ गया। आप उसके बाद आप यहाँ पे बोल्ड इटैलिक आप डाल के आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिख देता हूँ यहाँ पे कैरियर ऑब्जेक्टिव। जो भी आपका कैरियर ऑब्जेक्टिव है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कैरियर ऑब्जेक्टिव में लिख दे रहा हूँ। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप इसको सिलेक्ट करके आप बोल्ड ही रख दें, इटालिक हटा दें। तो मैं यहाँ पे हटा दिया। उसके बाद आपको इसके नीचे में कलरिंग करना है, तो आप इसको सिंपली आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे बैकग्राउंड पे जाएं और इसमें आप एक कलर को फिल्ड कर दें। उसके बाद आप यहाँ पे इसके बाद कलर लगाने के बाद आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। तभी यहाँ पे आपको बेसिकली यहाँ पे आपका जो भी कुरियर ऑब्जेक्टिव है आपको लिखना है। तो मैं पुराने वाला जो मैंने जहाँ पे टाइप किया है मैं वहां से उठा के मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया। इसका मतलब ये है कि जो भी हम यहाँ पे आपके पास जो भी हम काम करने के लिए आ रहे हैं, तो मैं एक चैलेंजिंग के साथ मैं आपके काम करूंगा। जो भी आपके पास जो भी मेरा स्किल्स है मैं अपने स्किल्स को आपके काम में दूंगा और आपके कंपनी के लिए मैं पूरा सहयोग करूंगा। उस बातों के यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी प्रकार हम नीचे आने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एजुकेशनल डिटेल को। तो हम यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स को मैं यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ। एजुकेशनल डिटेल्स जो क्वालिफिकेशन है मैं उसको फिल आउट कर दे रहा हूँ, फिल आउट कर ले रहा हूँ। फिल आउट करने के बाद आप इसको सिंपली ये जो फॉर्मेट ले आने के लिए आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फॉर्मेट प्रिंटिंग में जाएंगे और यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि आपका वही फॉर्मेट यहाँ पे लग के आ गया। अब उसके बाद हम डबल क्लिक करके फिर से नीचे आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे टेबल इंसर्ट करेंगे। आप टेबल भी इंसर्ट कर सकते हो, नहीं तो आप नॉर्मली एक कॉलम पे भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे टेबल को इंसर्ट करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप टेबल इंसर्ट करके आप कैसे लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट टैब पे गया और मैं यहाँ से अपना टेबल को सिलेक्ट कर लिया। जो भी मुझे टेबल चाहिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद मैं सारे डिटेल्स को मैं यहाँ पे फीड कर दूंगा। नेम ऑफ एग्जाम, उसके बाद बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी जो भी आपकी है बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी आप दे दें। उसके बाद आप ईयर ऑफ पासिंग, कौन सा ईयर में आप पास हुए हैं उसको आपको मेंशन करना है। उसके बाद आप अपना परसेंटेज को यहाँ पे मेंशन कर दें। फिर उसके बाद आप कौन सा स्थान पे हैं, कौन सा डिवीजन, क्या आपका डिवीजन है, उस चीज को आप यहाँ पे लिख दें। और उसके बाद आप यहाँ इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप सेंटर अलाइन कर दें और इसको आप बोल्ड करना चाहते हैं तो आप बोल्ड कर दें। तो हम यहाँ पे इसको बोल्ड कर देते हैं और यहाँ से हम थोड़ा सा इसको अलाइनमेंट कर लेते हैं। जो हमारा स्पेसिंग है उसके हिसाब से मैं अलाइनमेंट को कर देता हूँ। तो मैं आपसे थोड़ा सा इसको मैं अलाइन कर लेता हूँ अपने हिसाब से, ताकि ये देखने में अट्रैक्टिव लगे।
तो मैं यहाँ पे कर लिया। अब मैं यहाँ पे अपना जो भी 10th 12th का मैं वो चीज को मैं यहाँ पे फीड करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे 10th के लिए मैं सीधे मैट्रिकुलेशन लिख दे रहा हूँ। आप कहाँ से कौन सा बोर्ड से आप पास आउट हुए हैं उसको लिखना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली BSEB में लिख दे रहा हूँ। बिहार बोर्ड का जो भी है वहाँ पे मैं बिहार बोर्ड पटना डाल दे रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको ईयर ऑफ पासिंग, कौन सा ईयर में आप पास हुए हैं तो सिंपली हम यहाँ पे डाल देते हैं। फिर आपका जो परसेंटेज, कितना परसेंटेज आया है उस परसेंटेज को आप यहाँ पे आप डाल देना है। तो मैं यहाँ पे परसेंटेज डाल दिया और यहाँ पे कौन सा डिवीजन आया है तो मैं यहाँ पे डिवीजन भी डाल दिया। उसी प्रकार आप फिर आ जाएंगे ISC, मतलब आप 11 12 जहाँ से जो जिसमें किए हैं। तो मैं यहाँ पे 11 12 में मेरा साइंस था, इसलिए मैं यहाँ पे ISC में फीड कर दे रहा हूँ। उसके बाद आप सेम जो उसी बोर्ड का है तो आप वो बोर्ड को आप कॉपी करें और आप यहाँ पे पेस्ट कर दें। फिर उसी प्रकार आप कौन सा ईयर में पास हुए हैं तो आप उसको फीड कर दें। फिर उसके बाद आप यहाँ पे जो भी आपका परसेंटेज है आप उस परसेंटेज को फीड कर दें। उसी प्रकार आप ग्रेजुएशन का देना है तो ग्रेजुएशन में आपने अगर ISC से है तो ऑफकोर्स आप BSc में आप एडमिशन लेंगे। तो मैं यहाँ पे BSc को यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ। उसके बाद आप अपना यूनिवर्सिटी और बोर्ड का नाम लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे BKUS आरा का मैं लिख दे रहा हूँ। उसके बाद आप जो साल में आपने अपने ग्रेजुएशन को पास किया है उसको आप लिख दें। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। उसके बाद आप लिखने के बाद आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे नीचे आप आ गए। उसके बाद आप थोड़ा सा कर्सर डाउन करने के बाद आप यहाँ पे अपना टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो भी आपका है आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे फीड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे अपना टेक्निकल क्वालिफिकेशन को मैं यहाँ पे फिट कर दिया। उसके बाद आपको सेम फॉर्मेटिंग करने के लिए सिंपल आप इसको सेलेक्ट करना है, फॉर्मल पेंटिंग। आप इसको फॉर्मल पेंटिंग पे जाएंगे और यहाँ से फिर ऐसे कर देंगे तो आपका यह फॉर्मेटिंग आपका लग के यहाँ पे आ गया। उसके बाद अपना टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो भी है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इनका जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है मैं उनको यहाँ पे टेबल के फॉर्म में का मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूंगा और पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे मॉडिफाई कर दूंगा। जो भी हमारा इंस्टीट्यूट का नाम था मैं उसको यहाँ पे फीड कर दे रहा हूँ, इंस्टीट्यूट का नाम। और यहाँ पे इंस्टीट्यूट का बोर्ड क्या है वो मैं डाल दे रहा हूँ। फिर उसके बाद ट्रेड है, वो ट्रेड को जो डिप्लोमा में आपका ट्रेड है उसको मैं आपको लिख देना है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे मार्क जो अपटेंड किए हैं उसको आपको यहाँ पे फीड करना है, मार्क जो आपने अपटेंड किया हुआ है। और जो आप यहाँ पे परसेंटेज लाए हैं वो आप उसको यहाँ पे फीड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऊपर का जो फॉर्मेटिंग है मैं यहाँ पे कर दिया है। और आप थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा अलाइन कर देना चाहता हूँ ताकि अच्छा लगे देखने में मुझे। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा अलाइनमेंट इसका कर देता हूँ ताकि ये देखने में भी अच्छा लगे। आप अपने हिसाब से आप फिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अलाइनमेंट को कर दिया। फिर उसके बाद मुझे फिर से डबल क्लिक करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप तो इंटर दबाएं और फिर से आपको ये फॉर्मेट चाहिए तो आप इस पे क्लिक करें, फॉर्मेट प्रिंटिंग पे जाएं और यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपका आ गया। आने के बाद आप अभी आप एक्सपीरियंस जो आपका क्वालिफिकेशन है, अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आप उस चीज को लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस को मैं पे जो भी एक्सपीरियंस है मैं उस चीज को तो ये इसको सेलेक्ट करके सिंपली इसको सेलेक्ट करिए, कंट्रोल B दबाइए। तो मैं आपको बताया कि मैं एक फ्रेशर के लिए
मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने इनका जो एक्सपीरियंस है, मैं उस चीज को अगर मैं कॉपी मैं बता पहले मैं फ्रेशर के लिए मैं बता दे रहा हूँ। अगर आप फ्रेशर है तो मैं यहाँ पे जाके यहाँ से ले लिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया फ्रेशर। फ्रेशर तो आप यहाँ पे मैं यहाँ पे फ्रेशर लिख दिया। तो ये इन्हें इनके पास एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन है, तो इनका मैं एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन को मैं यहाँ पे फीड कर दे रहा हूँ जल्दी जल्दी। तो मैं यहाँ से सिंपली मैं इनका कॉपी करूंगा, यहाँ से मैं कॉपी कर देता हूँ ताकि आपका टाइम भी बचा रहे। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद फिर हमें सेम फॉर्मेटिंग को लेके आना है। तो सिंपली यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटिंग पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है पर्सनल डिटेल्स। तो पर्सनल डिटेल हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे, पर्सनल डिटेल। फिर उसके बाद डबल क्लिक करके आप यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल है, जैसे कि इनका फादर्स नेम, फादर्स नेम। उसके बाद हम लिख देते हैं डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। फिर आप शादीशुदा हैं कि नहीं वो चीज यहाँ पे दर्शाना है। तो मैं यहाँ पे दर्शा दे रहा हूँ। नेशनलिटी अपना लिख देना है कि आप कहाँ के हैं। आप इंडिया के हैं तो इंडिया लिख दें। फिर आप कौन सा लैंग्वेज जानते हैं उस लैंग्वेज को आपको यहाँ पे लिखना है। तो मैं यहाँ पे लैंग्वेज जो ये जानते हैं उनका हम फीड कर देंगे। फिर उसके बाद हमें हॉबी, आपका हॉबी क्या है, आप क्या चीज पसंद करते हैं वो चीज लिख देना है आप। फिर उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस, अपना परमानेंट एड्रेस को यहाँ पे फीड करना है, करें और थोड़ा सा इसको अलाइन कर दें। तो मैं यहाँ पे ले आके इसको अलाइन कर देता हूँ। टैप करके आप इस चीज को थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर दें ताकि आपका यहाँ पे अच्छा दिखे। तो मैं यहाँ पे सिंपली मैं टैब दबाते हुए यहाँ पे मैं यहाँ पे सिंपली मैं टैब की मदद से मैं इस चीज को मैं लेके यहाँ पे फिट कर दे रहा हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप इसको फिट कर सकते हैं अगर आपको। फिर उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करें और आप लाइन रिमूव करते हैं। आप जैसे इसको आप सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद स्पेस को रिमूव कर दें यहाँ से। फिर अब मुझे डिक्लेरेशन जो लास्ट हम लोग का है उसको हमें देना है। तो आप सिंपली इसको कॉपी करें और यहाँ पे आके आप पेस्ट कर दें। और आप पेस्ट करने के बाद आप अब यहाँ पे डिक्लेरेशन आप डाल सकते हैं। डिक्लेयर जो करना है आप यहाँ पे डिक्लेरेशन आप डाल सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ इनका डिक्लेरेशन जो भी है उसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आके सिंपली पेस्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और अगर आपको यहाँ पे एक फोटो भी लगाना है तो मैं उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। तो आप यहाँ पे जाइए इंसर्ट में, टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पे ड्रा टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे है। आप यहाँ से एक बॉक्स आप ड्रा कर सकते हैं अपने हिसाब से। ड्रा करिए। ड्रा करने के बाद सेव फिल के ऊपर आना है यहाँ पे पिक्चर में। पिक्चर में आने के बाद फ्रॉम फाइल आपका जहाँ पे भी है। तो मैं यहाँ पे एक पिक्चर को यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे कि मैं आपको दिखाने के लिए सिंपली। तो मैं यहाँ से इंसर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पिक्चर लग के आ गया। अब इसको सेव करने के लिए सिंपली आप इसको अगर पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे फाइल पे ऊपर क्लिक करें, सेव एज, ब्राउज, और आप अपना जहाँ पे भी आप सेव करना है आप यहाँ पे सिलेक्ट करें और पीडीएफ, और आप जो नाम देना है आप देख के इसको सेव करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये पीडीएफ में होके आ गया। आप यहाँ से कंट्रोल P कमांड देके आप इसको प्रिंट निकाल सकते हैं। तो होप यू अंडरस्टैंड कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे एक प्रोफेशनल सीवी एक फ्रेशर या फर्स्ट टाइम जॉब अप्लाई करने के लिए आप बना सकते हैं MS वर्ड में।